हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज इस वीडियो में मैं ओपन फ्रंट स्लिट कॉलर नेक कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही मैंने यहाँ दोनों साइड लॉन्ग पॉकेट अटैच की है जिसमें आप इजीली मोबाइल एंड अपना पर्स कैरी कर सकते हैं। तो आप मेरे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें एंड घर बैठे ये परफेक्ट फिटिंग कुर्ती बनाएं। आज मैं यहाँ पे ये मेज़रमेंट यूज़ करूँगी। आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर लें। बनाने का मेथड हमारे लिए सबके लिए सेम रहेगा, जस्ट यहाँ पे आपको अपनी मेज़रमेंट लेनी है। यहाँ इस कुर्ती के लिए मैंने 3.25 मीटर यानी कि 3.25 मीटर ये कॉटन फैब्रिक लिया है। कपड़े की सीधी राइट साइड साथ में रखते हुए लेंथ वाइज कपड़े को इस तरीके से सिंगल फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे मैं कुर्ती की लेंथ मार्क करूँगी। तो यहाँ पे मैं कुर्ती की रेडी लेंथ 45 इंचेस रेडी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए 47 इंचेस कट किया है। तो हमने यहाँ पे एक फ्रंट का पीस कट कर लिया है। सेम ऐसा ही एक और पीस बैक के लिए कट करेंगे। फ्रंट में हमारे सेंटर में ओपन स्लिट आएगी तो हमें उसके लिए 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए बैक पीस रखना है। यहाँ जो नीचे का 1/2 इंच हमने फ्रंट के लिए मार्जिन छोड़ा था उसे अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम अपनी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम कॉलर नेक बना रहे हैं तो हमारे जितना शोल्डर है उसमें +1 इंच करेंगे। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर विड्थ 14 इंचेस है, उसमें +1 इंच करूँगी तो आएगा 15 इंचेस। उसका हमें यहाँ पे हाफ मार्क करना है तो 7.5 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। यहाँ से 1.25 इंच नीचे हम अपना शोल्डर ड्रॉप मार्क करेंगे। अब यहाँ से नीचे हम अपनी आर्म होल डेप्थ मार्क करेंगे। तो जितना हमने यहाँ पे शोल्डर लिया था 7.5 इंचेस उसमें 1/2 इंच कम करके हम यहाँ पे लेंगे 7 इंचेस। इस मार्क से स्ट्रेट हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम अपनी 15 इंच पे वेस्ट लेंथ मार्क करेंगे। इस लाइन को भी सीधा ड्रॉ कर लें। अब यहाँ पे हम अपना चेस्ट राउंड मार्क करेंगे। तो यहाँ पे चेस्ट राउंड मेरा 33 इंचेस है, उसमें +2 इंच की हम लूजिंग ऐड करेंगे क्योंकि ये हमारी कॉटन कुर्ती है, वेयर करने में कंफर्टेबल होनी चाहिए। तो हमारा आएगा 35 इंचेस। उसका हमें यहाँ पे 4th पार्ट लेना है जो कि होगा 9.25 इंच। 1.5 इंचेस हम साइड मार्जिन लेंगे। अब यहाँ पे हम अपना वेस्ट राउंड मार्क करेंगे जो कि है मेरा 28 इंचेस। यहाँ पर भी हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, आएगा 30 इंचेस। उसका हमें 4th पार्ट लेना है तो 7.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। 1.5 इंच यहाँ भी साइड मार्जिन रखेंगे। इन पॉइंट्स को इस तरीके से जॉइन कर लेंगे। यहाँ हम ए लाइन कुर्ती बना रहे हैं तो इस तरीके से हम वेस्ट से नीचे ए लाइन शेप दे देंगे। अब यहाँ सेंटर में जितना हमारा लेंथ आ रहा है सेम उतना साइड में मार्क करके हम नीचे से कर्व शेप देंगे। अब हम आर्म कर्व की मार्किंग करेंगे। इसके लिए इस लाइन का मिड पॉइंट मार्क करें, देन इस मिड पॉइंट से अंदर 1/4 इंच जाएंगे और बैक आर्म कर्व की मार्किंग करेंगे। अब हम कुर्ती को कट कर लेंगे। साइड से बचे हुए फैब्रिक को हम बाद में यूज़ करेंगे। स्टिचिंग वाली लाइन में इस तरीके से स्मॉल कट्स दे देंगे। बैक पीस को अलग कर लेंगे। ये रहे हमारे फ्रंट पीस। यहाँ फ्रंट के हमारे 2 पीस कट होंगे क्योंकि हमारे सेंटर में स्लिट आएगा। फ्रंट 2 पीसेस को हमें इस तरीके से फोल्ड करके रखना है। इस चीज़ का ध्यान रखें दोनों की रॉन्ग उल्टी साइड साथ में हो। यहाँ ओपन फ्रंट स्लिट को फिनिश करने के लिए हम प्लेकेट कट करेंगे। तो यहाँ पे हमें चौड़ी पट्टी कट करनी है। तो ये बचे हुए कपड़े को मैं इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी। यहाँ हम 4 इंच चौड़ा वाइट पीस कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्रंट के लिए 2 फैब्रिक पीस कट कर लिए हैं बट इसकी लेंथ हमें छोटी पड़ रही है तो यहाँ पे नीचे हमारी जॉइनिंग आएगी। तो बचे हुए कपड़े से हम और स्ट्रैप कट कर लेंगे। पीस की लेंथ बढ़ाने के लिए इस तरीके से हम फैब्रिक के दोनों की राइट साइड साथ में रखते हुए 1/2 इंच पे इसे जॉइन कर लेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे 2 फैब्रिक स्ट्रैप कट कर लेंगे। अब हम ये स्ट्रैप यहाँ फ्रंट में जॉइन करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कुर्ते के दोनों की रॉन्ग उल्टी साइड फैब्रिक के साथ में हो और ये जो स्ट्रैप है इसकी राइट सीधी साइड दोनों फैब्रिक के साथ में हो। अब इस वजह से हम कुर्ते के सेंटर में इसे जॉइन करेंगे। इसके ऊपर हमें इस तरीके से इसे प्लेस करना है। अब यहाँ स्लिट के लिए जो हमने 1/2 इंच मार्जिन लिया था इसे अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब हम अपना नेक ड्रॉ करेंगे। यहाँ नेक फिट मैं 3 इंचेस रखूँगी। अब यहाँ साइड से जो हमने 1.25 इंच शोल्डर ड्रॉप मार्क किया था वो मार्क कर लेंगे और इसे नेक पॉइंट से जॉइन कर देंगे। शोल्डर ड्रॉप कट कर लेंगे। यहाँ फ्रंट में नेक डेप्थ में 2 इंचेस रखूँगी और नेक कर्व शेप दे दूँगी। नेक लाइन कट कर लेंगे। अब यहाँ सेंटर में जो हमने फोल्ड किया था उसे ओपन कर लेंगे। यहाँ से अंदर 1.5 इंच मार्क करते हुए उसमें 1/2 इंच का कट देंगे।
यहाँ फ्रंट आर्मल में हाफ इंच अंदर की साइड लेते हुए फ्रंट आर्मल डेप्थ की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम अपने बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो बैक नेक का आप सेंटर देख सकते हैं हमारा ऑन फोल्ड है। फोल्डेड साइड से हम अपना नेक विड्थ मार्क करेंगे। यहाँ पे भी हम 3 इंचेस नेक विड्थ रखेंगे बैक में। 1.25 इंच शोल्डर ड्रॉप मार्क करेंगे और इसे नेक पॉइंट से जॉइन करके कट कर लेंगे। बैक नेक डेप्थ हम यहाँ पे 1 इंचेस लेंगे और कर्व शेप दे के कट कर लेंगे। वही कुर्ती के साइड से बचे हुए कपड़े में से हम अपनी पॉकेट कट करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुर्ती के दोनों साइड पॉकेट अटैच करूँगी। यहाँ फैब्रिक की चारों साइड हमें ओपन चाहिए, तो इस तरीके से मैं कट करके अपनी साइड्स ओपन कर लूँगी। इस तरीके से हमारे 4 फैब्रिक पीसेस होने चाहिए। यहाँ हमें टोटल 4 पॉकेट पीसेस चाहिए। यहाँ पॉकेट की लेंथ हम 13 इंचेस रखेंगे। पॉकेट के ऊपर की साइड हम 4 इंचेस विड्थ रखेंगे और यहाँ नीचे की साइड हम 6.5 इंचेस रखेंगे। यहाँ से ऊपर हम 7 इंच पे मार्क करेंगे दोनों साइड और इसे स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे नीचे जितना हमने 6.5 इंचेस रखा था उतना ही ऊपर रखते हुए स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से इस तरीके से हमें पॉकेट का कर्व शेप देना है। आप यहाँ पे फ्रेंच कर्व स्केल से भी दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप फ्री हैंड भी मार्क कर सकते हैं। अब हम पॉकेट को कट कर लेंगे। इस वजह से हमारे 4 पॉकेट पीसेस कट हुए हैं। 2 हमारे लेफ़्ट साइड अटैच होंगे एंड 2 हमारी राइट साइड अटैच होंगे। अब हम कुर्ती के लिए 3/4 स्लीव कट करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने सिंगल फोल्ड करके रखा है, इसे एक और बार फोल्ड कर लें। यहाँ स्लीव की लेंथ में 17 इंचेस रेडी करूँगी, तो यहाँ पे मैंने +2 इंच करके रखा है। यहाँ फोल्डेड साइड से मार्किंग करेंगे, तो 3 इंच पे हम अपनी कैप हाइट मार्क करेंगे। इस पॉइंट से स्ट्रेट मार्क कर लें। जितना हमने कुर्ती में आर्मोल डेप्थ मार्क किया था 7 इंचेस, उतना ही हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। आप इस तरीके से ट्रायंगुलर देख सकते हैं, हमारा 7.25 इंच आ रहा है। वैसे मेरा आर्मोल राउंड 15.5 इंचेस है, अगर हम उसका हाफ भी लेते हैं तो 7.25 इंच ही आएगा। इस तरीके से हमारे बिल्कुल परफेक्ट स्लीव कट होंगे। इस वजह से ट्रायंगुलर मार्क कर लेंगे। यहाँ स्लीव का बॉटम राउंड मेरा 9.5 इंचेस आ रहा है, उसमें हाफ इंच की हम लूजिंग ऐड करेंगे, आएगा 10 इंचेस। उसका हमें यहाँ पे हाफ मार्क करना है 5 इंचेस। इस वजह से इसे ऊपर कर्व शेप में जॉइन कर देंगे। यहाँ भी साइड से 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। आर्मोल कर्व की मार्किंग करेंगे, इसके लिए इस लाइन का मिड पॉइंट मार्क करें। अब इस मिड पॉइंट से ऊपर हाफ इंच लेते हुए मार्क करें। अब इस लाइन का मिड पॉइंट निकालें। अब इस मिड पॉइंट से नीचे 1/4 ऑफ एन इंच जाएं। इस वजह से बैक आर्मोल की मार्किंग करेंगे। अब फ्रंट आर्मोल के लिए इस तरीके से अंदर डीप लेते हुए फ्रंट आर्मोल की मार्किंग करेंगे। अब स्लीव को कट कर लेंगे। यहाँ फर्स्ट हमें बैक आर्मोल कट करना है। स्लीव को ओपन करके फ्रंट आर्मोल डेप्थ कट कर लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें फैब्रिक के दोनों की राइट सीधी साइड साथ में हो। तो यहाँ इसके नीचे मैंने ये फैब्रिक पीस अटैच कर लिया है। अब यहाँ इसे सेंटर में हमें जॉइन करना है, तो दोनों कपड़ों की राइट सीधी साइड साथ में रखते हुए हमें इसे जॉइन करना है। अब यहाँ से इसकी जो एजेस है हमें 1/4 ऑफ एन इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए उस पर एक बार स्टिच कर लेना है पूरे में, जिससे इसके एजेस फिनिश हो जाएंगी। अब यहाँ नेक में जब हमने हाफ इंच का कट दिया था वहाँ से हमें स्टिच करना है। इस तरीके से नेक लाइन को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। अब जो ये कट है यहाँ से हाफ इंच मार्जिन लेते हुए पूरे में नीचे तक स्टिच करना है। यहाँ इसकी साइड एजेस भी मैंने फोल्ड करके फिनिश कर लिया है एंड ये भी मैंने फिनिश कर लिया है। अब इसके कॉर्नर को हमें इस तरीके से कट करना है। कर्व में स्मॉल कट्स देके इसे आगे की साइड फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से कॉर्नर निकाल लें। अब यहाँ पूरे फ्रंट में एक बार आयरन कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने इसे आयरन कर लिया है। अब यहाँ पीछे जो स्ट्रैप हमारी इस तरीके से ओपन हो रही है, इसे नेक से जॉइन कर लेंगे हाफ इंच मार्जिन में। तो सेम इस तरीके से मैंने ये वाली साइड भी फिनिश कर ली है। अब यहाँ फ्रंट पीस के ऊपर हम अपना बैक पार्ट रखेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें फैब्रिक की दोनों की राइट सीधी साइड साथ में हो। अब हम अपने शोल्डर जॉइन करेंगे हाफ इंच मार्जिन में। तो हमने यहाँ पे शोल्डर जॉइन कर दिया है। अब इसे राइट साइड हम इस तरीके से टर्न करेंगे।
यहाँ सेंटर बैक नेक से हम कुर्ती को इस तरीके से हाफ में फोल्ड करके रखेंगे। अब हम यहाँ पे कॉलर कट करेंगे। इस वजह से हम हाफ कॉलर राउंड मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे मेरा 6.5 इंचेस आ रहा है, इसका मतलब हमारा 13 इंच लॉन्ग कॉलर कट होगा। कॉलर कट करने के लिए मैंने ये पेपर फ्यूजिंग लिए, इसे मैंने सिंगल फोल्ड करके रखा है। ये मैंने 4/7.5 इंचेस का लिया है। अब यहाँ पे हम अपना बैक नेक मेज़र करेंगे। तो ये मेरा 3.5 इंचेस आ रहा है। तो फोल्डेड साइड से हमें मार्किंग करनी है और 3.5 इंचेस पे मार्क करना है। तो टोटल नेक हमारा कितना आ रहा था, 6.5 इंचेस, उतना ही यहाँ पे मार्क करेंगे। अब इस पॉइंट को हम सीधे स्ट्रेट मार्क करेंगे ऊपर, और यहाँ से हाफ इंच ऊपर लेते हुए कर्व शेप देंगे। तो इस वे से बैक नेक जहाँ पे हमें मार्क किया था उससे इस तरीके से कर्व शेप देंगे। यहाँ शर्ट कॉलर की विड्थ मैं 3 इंचेस रखूँगी। सेम 3 इंच यहाँ पे भी मार्क करेंगे और स्ट्रेट जॉइन कर देंगे। अब यहाँ जो हमने कर्व शेप लिया था वहाँ से भी हमें 3 इंच ऊपर मेज़र करते हुए इस तरीके से कर्व शेप देना है। यहाँ जो हमारा 6.5 इंचेस नेक राउंड आ रहा था सेम उतना ही नीचे मार्क करेंगे। यहाँ ऊपर की साइड हाफ इंच ज़्यादा लेते हुए मार्क करना है। तो यहाँ पे मैं 7 इंचेस पे मार्क करूँगी और इसे नीचे इस तरीके से जॉइन कर देंगे। यहाँ जो हमारा कॉलर पॉइंटेड हो रहा है इसमें हल्का सा कर्व देके हमें कट करना है। यह हमारा सबसे ईजीएस्ट वे है कॉलर बनाने का। ये हमारा फ्यूजिबल पेपर है तो इसे हम आयरन करके फैब्रिक में पेस्ट कर लेंगे। मैंने इसे आयरन करके पेस्ट कर लिया है। इस चीज़ का ध्यान रखें फैब्रिक की सीधी राइट साइड साथ में हो। अब साइड से हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए हम इसे कट कर लेंगे। अब यहाँ ये ऊपर की साइड हमें हाफ इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस पर आयरन कर लेना है। अब जो हमारा साइड मार्जिन है हाफ इंच का उस पर हमें पूरे में एक स्टिच करना है। इस चीज़ का ध्यान रखें बकरम के ऊपर हमारा कोई स्टिच नहीं आना चाहिए। तो यहाँ हमने इसके पूरे एजेस में स्टिच कर लिया। हमें इसके कॉर्नर इस तरीके से कट करना है और पूरे कर्व में स्मॉल कट्स देके इससे राइट साइड टर्न कर लेना है। इस तरीके से इसके पॉइंटेड कॉर्नर्स निकाल लेंगे। एक बार इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लें। अब हम कॉलर जॉइन करेंगे। तो कुर्ते की राइट साइड हम इस तरीके से ऊपर की साइड रखेंगे। अब यहाँ बैक नेक के सेंटर से हमें जॉइन करना स्टार्ट करना है। तो जो हमने हाफ इंच मार्जिन छोड़ा था उसी में हमें पूरे गोलाई में स्टिच करना है। तो ये हमारा कॉलर बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो यहाँ हमने एक साइड अटैच कर ली है। अब यहाँ जो बैक साइड हमारा अंदर मार्जिन है इसे अंदर की तरफ करते हुए कॉलर के बिल्कुल एज में पूरे में एक स्टिच करना है। तो आप लोग देख सकते हैं बैक साइड जो हमारे ये मार्जिन है हाफ इंच, इसे कॉलर के अंदर की तरफ डालते हुए हमें बिल्कुल एज में एक स्टिच करना है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हमारे यहाँ पे कॉलर अटैच हुआ है। अब यहाँ हम अपनी फ्रंट स्लिट को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हमें पहले अपना नेक डेप्थ मार्क करना है। तो यहाँ नेक डेप्थ में 9 इंचेस रखूँगी। अब यहाँ सेंटर फ्रंट में आप हाफ इंच या फिर 1/4 ऑफ एन इंच इस तरीके से ओवरलैप करके रखें। यहाँ नेक से नीचे मैं यहाँ 22 इंच तक इस स्लिट को क्लोज करूँगी। अगर आपको बटन अटैच करने तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं 22 इंच तक स्ट्रेट स्टिच करके हुए इस स्लिट को क्लोज कर लूँगी। यहाँ मैं फ्रंट में पर्ल लूप का डिज़ाइन रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच का ये लूप कट किया है। इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए मैं बीच में अटैच करूँगी। यहाँ 1 इंच गैप में मैं ये 10 इंच तक अटैच करूँगी। इस वजह से मैंने ये लूप एंड पर्ल अटैच किए हैं। नीचे आप देख सकते हैं 22 इंच तक मैंने साथ में स्टिच किया है। देन हमारी ये ओपनिंग है। अब हम अपनी पॉकेट अटैच करेंगे। तो यहाँ पे 2 पॉकेट्स हमारी लेफ्ट साइड अटैच होंगे एंड 2 राइट साइड अटैच होंगी। यहाँ कुर्ते को हमें सीधा राइट साइड रखना है। अब यहाँ वेस्ट से नीचे हमारा 1 इंच मार्क करना है। यहाँ वेस्ट से नीचे 1 इंच से हम अपनी पॉकेट अटैच करेंगे। तो यहाँ साइड मार्जिन जो हमने 1.5 इंचेस लिया था उस पर मार्क कर लेंगे, वहीं से हमें अपनी पॉकेट अटैच करनी है। इस चीज़ का ध्यान रखें पॉकेट का फैब्रिक एंड कुर्ते का फैब्रिक दोनों की राइट सीधी साइड साथ में हो। यहाँ साइड एजेस से हमें हाफ इंच छोड़ते हुए पॉकेट को रखना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं साइड से हमें हाफ इंच छोड़ते हुए इन पॉकेट्स को रखना है। देन जो 1.5 इंच हमने मार्जिन रखा था उसमें स्टिच कर लेना है पूरे में। यहाँ हमें स्ट्रेट स्टिच करना है। देन पॉकेट को इस तरीके से ओपन करते हुए इसके एज में पूरे में स्टिच करना है। सेम वे से हम राइट साइड भी अटैच कर लेंगे। सेम वे से हमें 2 पीसेस बैक पार्ट में भी अटैच करने हैं। वेस्ट से नीचे 1 इंच आएंगे। देन हम अपनी पॉकेट अटैच करेंगे। 1.5 इंच मार्जिन में हमारा अटैच करना है। और चीज़ का ध्यान रखना है फैब्रिक और पॉकेट की राइट सीधी साइड साथ में हो। इस वजह से हमने फ्रंट पार्ट में 2 पीस एंड बैक पार्ट में 2 पीसेस अटैच कर लिए हैं। अब कुर्ते के दोनों की राइट साइड साथ में रखते हुए इस तरीके से अब हमें साइड्स जॉइन करनी है।
अब हम कुर्ते की साइड जॉइन करेंगे। तो यहाँ वेस्ट से नीचे 2 इंच तक हमें स्टिच करना है एंड यहाँ से नीचे हमें 6 इंच का गैप छोड़ना है जहाँ से हम अपने हाथ अंदर डालेंगे। दैन इसके नीचे से हमें स्टिच करना है। यहाँ साइड से हम स्लिट रखेंगे। तो आप देख सकते हैं साइड से हमारी 15 इंच की स्लिट आएगी। मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे 1.5 इंच का जो हमने मार्जिन रखा था वहाँ से स्टिच करना है। तो यहाँ वेस्ट से नीचे 2 इंच तक हमें स्टिच करना है। देन 6 इंच का गैप छोड़ना है, फिर उसके नीचे से हमें स्टिच करना है। यहाँ पॉकेट से नीचे हमें 2.5 इंच तक स्टिच करना है। इसके नीचे हमारी जो स्लिट है वो ओपन रहेगी। इतना हो जाने के बाद हम पॉकेट की साइड स्टिच करेंगे। तो यहाँ से हमें 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए पूरी पॉकेट इस वे से स्टिच करनी है। इसके बाद आप अपने पॉकेट में पूरे में ओवरलॉक कर ले। आप ये ओवरलॉक पहले भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने ओवरलॉक नहीं किया क्योंकि हमारा कॉटन फैब्रिक है, इसके जो हमारे एजेस है वो फ्रे धागे निकल नहीं रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे ओवरलॉक नहीं किया है। यहाँ पे आपको स्टिच रोकना है, बैक स्टिच हमेशा दें। देन जो हमने ये 6 इंच का गैप छोड़ा था उसके नीचे से हम सिलना स्टार्ट करेंगे। हमेशा बैक स्टिच देते हुए स्टार्ट और एंड करें। यहाँ पॉकेट से नीचे हम 2.5 इंच तक स्टिच करेंगे। इसके नीचे जो हमारा स्लिट है साइड्स का ओपन रहेगा। अब हम पॉकेट्स की साइड जॉइन करेंगे। तो 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए तीनों साइड हम जॉइन कर लेंगे। आई होप इस वे से पॉकेट लगाना आपके लिए बहुत इजी हो गया होगा। ये इतना लॉन्ग पॉकेट है कि आप इजीली इसमें अपना पर्स फ़ोन कैरी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई और फैब्रिक मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ओवरलॉक कर लें। अब यहाँ जो नीचे हमने साइड स्लिट ओपन छोड़ी है इसमें आप इस तरीके से डबल फोल्ड करके इस पर स्टिच कर लें। अब यहाँ पे जो हमारे साइड एजेस हैं इस तरीके से इसमें स्मॉल कट्स दे दें। अदरवाइज़ आप यहाँ पहले ही ओवरलॉक कर सकते हैं। 1.5 इंच मार्जिन छोड़ते अपने स्लीव की साइड्स जॉइन कर देंगे। यहाँ स्लीव की साइड मैंने स्टिच कर ली है और स्लीव को सीधी राइट साइड मैंने टर्न कर लिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कुर्ते को मैंने उल्टा रखा है एंड स्लीव को मैंने सीधा रखा है। अब इस तरीके से अंदर की साइड डालते हुए गोलाई में हमें मिलाना है और 1/2 इंच मार्जिन में हम इसे जॉइन कर लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट गोलाई में हमारा ये फिट हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी साइड एजेस हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके फिनिश कर लेंगे। यहाँ नीचे भी बॉटम में 1 इंच डबल फोल्ड करके फिनिश कर लें। यहाँ स्लिट से नीचे जो हमारा ओपन पार्ट है इस पर आप हैंड ब्लाइंड स्टिच करके फिनिश कर लें। तो यहाँ पे मैंने इसकी साइड एंड बॉटम फिनिश कर लिया है। आप इसकी साइड पॉकेट देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट आई है। इस पर आपका पूरा हैंड फिट होगा। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें ताकि मैं आगे ऐसी वीडियो बनाती रहूँ। इसी के साथ हमारी ये ब्यूटीफुल सी कुर्ती बनके रेडी है। आई होप आप लोगों को ये कुर्ती पसंद आई होगी। इफ़ यू आर न्यू हियर डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू सी न्यू वीडियोज़। I'll see you soon. Until then, take care. Bye bye.